एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद। आपने हमारे वीर सैनिकों की कई गाथाएं सुनी होगी और ऐसे कई किस्से भी सुने होंगे जिसमें उन्होंने अपने आप को समर्पित कर देश को बचाया होगा। ये तो हुई उन सैनिकों की बात जो कि बॉर्डर पर खड़े रहे देश की सेवा करते हैं, लेकिन क्या अपने पहाड़ पर खड़े रहकर देश की सेवा करने वाले सैनिकों के बारे में सुना है? इतना ही नहीं, ये सैनिक पहाड़ पर तो रहते ही है, ऊपर से यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री तक चला जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट सियाचिन ग्लेशियर, एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र होने के साथ साथ सबसे ठंडा भी है। हड्डियां जमा देने वाली इस ठंड में हमारे इंडियन आर्मी के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं और 24,000 फीट की ऊंचाई पर भी उन्होंने हमारे तिरंगे को लहरा के रखा है। -60 डिग्री टेम्परेचर में नहाना तो दूर, हम मुंह धोने की भी सोच नहीं सकते। वहाँ हमारे जवान 12 महीने पहरा देते हैं और इस शरीर जमा देने वाली ठंड में हमारे जवान महीने में सिर्फ एक ही बार नहाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड में हर रोज नहाना मुमकिन नहीं है और ऐसा किया भी जाए तो उस जवान की हेल्थ बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आखिर इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार हमारे जवान को इस बॉर्डर पर क्यों तैनात करती है और इस क्षेत्र का हमारे लिए क्या महत्व है, वो आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। आप सब जानते ही है इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है, इसलिए दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए 1949 में हुए कराची एग्रीमेंट और 1972 में हुए शिमला एग्रीमेंट में काराकोरम की इस पहाड़ी पर मौजूद सियाचिन में घुसपैठ ना करे ये स्वीकारते हुए एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन पाकिस्तान कहाँ अपनी करतूतों से बाज आने वाला था। एग्रीमेंट होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करना चाहा और इसके लिए पाकिस्तान ने लंदन की एक कंपनी को अपने लिए बर्फीले इलाके के जरूरी इक्विपमेंट्स का ऑर्डर दिया, लेकिन उस कंपनी के साथ भारत के संबंध पहले से ही बहुत अच्छे थे। कंपनी ने सारी बात इंडिया को बता दी। फिर क्या था, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पाकिस्तान के पहुंचने के एक वीक पहले ही इंडिया ने 24,000 फीट ऊपर सियाचिन में अपना झंडा लहरा दिया। तिरंगा लहराने से ही ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे मुश्किल काम था यहाँ पहरा देना, जिसके लिए 1000 में से किसी एक जवान को ही चुना जाता जो सियाचिन के मौसम और यहाँ की कठिनाइयों को झेल सके। चुने गए जवान को पहले तो कश्मीर में -60 डिग्री टेम्परेचर वाली जगह पर कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उन्हें सियाचिन के बेस कैंप में भेज रेस्क्यू से लेकर डिफेंस तक सारी ट्रेनिंग सिर्फ 3 हफ्तों में यानी कि 21 दिनों में दी जाती है। और फिर जवानों की असली चुनौती शुरू होती है। यहाँ हिमवर्षा के कारण बर्फ इतनी होती है कि पैर को उठाना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि कैंप के आसपास से भी बर्फ को थोड़ी थोड़ी देर में हटाया जाता है। अगर ऐसा ना करे तो कैंप को बर्फ के ढेर में बदलते देर नहीं लगती। जैसे कि मैंने बताया, ये जगह बहुत ऊंचाई पर मौजूद है, जिससे जवानों को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। पर क्या उन्हें वो मिल पाती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। इतनी ठंड में खाना जम जाता है। कई बार अंडों को तोड़ने के लिए तो हथौड़े का उपयोग किया जाता है और खाना आते ही सैनिकों को तुरंत दिया जाता है, वरना कुछ देर बाद वो खाने लायक भी नहीं रहता। लेकिन शरीर को गर्म रखने के लिए सैनिकों को गुड़, चिक्की और चॉकलेट जैसी चीजें रोजाना दी जाती है। एक सवाल ये भी उठता है कि इतनी ऊंचाई पर सैनिकों तक खाना कैसे पहुंचाया जाता है। सियाचिन में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है, जिसमें कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं चल सकता। इसी वजह से चीता नामक एक स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए जवानों तक खाना पहुंचाया जाता है। इस हेलीकॉप्टर के लिए 21,000 फीट की ऊंचाई पर सोनम नाम का एक हेलीपैड भी बनाया गया है, लेकिन कई बार खराब मौसम के कारण खाना हेलीकॉप्टर से कैंप में गिरा दिया जाता है। खाने के बाद की जरूरी चीज है पानी, क्योंकि खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए। इसलिए हमारे जवान बर्फ को पिघलाकर उस बर्फ के पानी का उपयोग कर खाना बनाते हैं और उस पानी को ही पीते हैं। खाना ही सैनिकों की परेशानी नहीं है, क्योंकि कई बार सैनिकों को बॉर्डर का निरीक्षण करने के लिए 2 से 3 टीम में डिवाइड करके भेजा जाता है। कई बार क्रेविसिस और बर्फीले तूफान में फंसने की वजह से सैनिकों को अपने शरीर के अंग या तो जान भी गंवानी पड़ती है। मानव शरीर 5400 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर लंबे समय तक नहीं रह सकता। ऐसा करने पर
वजन कम होना, याददाश्त कम होना, भूख कम लगना और नींद में बाधा आना, ऐसी कई समस्याएं शरीर में पैदा होती है। मतलब शरीर बिगड़ने लगता है। लेकिन फिर भी हमारे जवान 24,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं। सियाचिन में इतनी बर्फ पड़ती है कि अगर सूरज की रोशनी बर्फ पर पड़ने के बाद आंखों में जाए तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा भी बना रहता है। जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंचाई होने की वजह से सियाचिन में ऑक्सीजन की कमी रहती है, जिसके कारण सैनिक कभी कभार नींद में ही शहीद हो जाते हैं। ऊपर से हेल्थ इश्यू होने पर हेल्थ केयर को भी वहां पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे सैनिक की जान जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि जितने जवान युद्ध में नहीं मारे जाते, उतने तो यहाँ के खराब मौसम के कारण मर जाते हैं। आए दिन यहाँ अवलांचे, क्रेवसिस और हाई स्पीड विंड का सामना करना पड़ता है। -7 डिग्री ठंड में कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। फिर भी हमारे जवान 24 घंटे वहां खड़े रहे 4 से 5 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। सारी प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। लगातार बर्फ में खड़े रहने के कारण पैर की सारी उंगलियों में खून जम जाता है और कई बार तो जवान के पैर या उंगली काटनी पड़ती है। इतनी ठंड के कारण सैनिकों की त्वचा पर बहुत असर होता है। बॉडी के कई हिस्से काले भी पड़ जाते हैं। रक्षा मंत्री के द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 सालों में सियाचिन में 846 जवान शहीद हुए हैं और पिछले 3 सालों में 50 जवानों ने अपने प्राणों को कुर्बान किया है। तो क्या इसका मतलब है कि जवानों को बर्फ से सुरक्षा दे जैसे कपड़े और इक्विपमेंट नहीं दिए जाते? जी नहीं, सरकार द्वारा जवान को स्पेशल कपड़े दिए जाते हैं जिसकी कीमत 55,000 से भी ज्यादा होती है, जिसमें स्पेशल जैकेट, पैंट, शूज और गॉगल्स दिए जाते हैं। ये स्पेशल सूट जवानों को बर्फीले तूफान, तेज हवाओं से बचाता है। और सियाचिन में मौजूद 3,000 से ज्यादा सैनिकों पर सरकार रोजाना 6 करोड़ रुपए खर्च करती है। बर्फीले तूफान और दुश्मनों से बचने के लिए अभी तक 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सैनिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑक्सीजन, इसीलिए सरकार द्वारा जवान को ऑक्सीजन टैंक्स दिए जाते हैं, जिनमें से एक टैंक की कीमत लगभग 50,000 होती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर जवान को क्यों रखा जाता है और उन्हें क्यों इतनी मुश्किलों का सामना करवाया जाता है? इसका कारण है इंडिया के 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पहाड़ी पर लद्दाख से 200 किलोमीटर दूर मौजूद है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर अगर चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तो वे भारत के हर एक कदम पर नजर रख सकते हैं और भारत पे हमला कर सकते हैं। इसीलिए सैनिक सियाचिन पर तैनात रहे देश की और हमारी रक्षा करते हैं। भारत के इन वीर सपूतों को हमारा कोटि कोटि वंदन।